हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो कंसल्टेंट्स। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रॉडटेप स्कीम का वीडियो हिंदी में। सो रॉडटेप स्कीम, जैसा आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने MEIS स्कीम को बंद करके 1 जनवरी 2021 से रॉडटेप स्कीम के अंदर बेनिफिट देना स्टार्ट किया है। रॉडटेप स्कीम का फुल फॉर्म ये है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। MEIS स्कीम जो थी वो एक WTO कंप्लाइंट स्कीम नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को उससे ऑब्जेक्शंस होने लगे एंड फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि MEIS स्कीम को डिसकंटिन्यू करना है एंड रॉडटेप स्कीम के अंदर बेनिफिट देना स्टार्ट करना है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रॉडटेप स्कीम एग्जैक्टली है क्या, आप इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके अंदर इंसेंटिव रेट्स क्या दिए गए हैं, आप एलिजिबल हो या नहीं और इसको कैसे क्लेम करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रॉडटेप स्कीम है क्या और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इंडिया में ये कहा जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक्सपोर्टर्स को लगते हैं वो किसी भी तरह से उनको रिफ़ंड होते नहीं हैं। तो रॉडटेप स्कीम लाने का गवर्नमेंट के ये इंटेंशन था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी रिफ़ंड नहीं हो रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, उसको किसी तरह से रिफ़ंड दिया जाए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ऐसे कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसका हमें रिफ़ंड नहीं मिल रहा है अभी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए जो फ्यूल लगता है तो उसके ऊपर जो स्टेट वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती है वो आपको किसी भी तरीके से रिफ़ंड होती नहीं है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी आपको लगती है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है वो आपको रिफ़ंड नहीं होती। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स आपके फैक्ट्री में आते हैं और जो फिनिश्ड गुड्स आपके फैक्ट्री से पोर्ट तक जाते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल लगता है उसके ऊपर की भी ड्यूटीज़ आपको रिफ़ंड होती नहीं है। इसके अलावा ड्यूटीज़ हैं जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक LC, ये सब स्टैम्प ड्यूटीज़ भी आपको रिफ़ंड होती नहीं है। सो बेसिकली MEIS एक एडिशनल इंसेंटिव स्कीम है और रॉडटेप एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपने ऑलरेडी जो टैक्सेस पे किए हैं उसको एक रिफ़ंड देने का मैकेनिज़्म है। सो रॉडटेप के इंसेंटिव रेट्स को अगर हम MEIS से कंपेयर करें तो रॉडटेप के रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं। MEIS में जहाँ 2 to 7% ऑफ इंसेंटिव मिलता था, वहाँ पर रॉडटेप में सिर्फ 0.5% से लेके 4.3% का इंसेंटिव मिलता है डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। रॉडटेप स्कीम में टोटल 8,555 टैरिफ लाइंस यानी कि प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं। रॉडटेप स्कीम के रेट्स में आपको ये भी एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर यूनिट वैल्यू कैप दिया गया है इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे कि पॉलिस्टर यान का अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसको 2.5% ऑफ द FOB वैल्यू का बेनिफिट दिया गया है विथ अ वैल्यू कैप ऑफ 3 रुपीज़ पर kg। सो दोनों में से जो लोअर होता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल MEIS और रॉडटेप को कंपेयर करें तो रॉडटेप के रेट्स और प्रोडक्ट कवर्ड कम हैं, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर की गवर्नमेंट इसके प्रोडक्ट्स को और इसके इंसेंटिव रेट्स को बढ़ाएगी। रॉडटेप के रेट्स का जो सारा प्रोडक्ट वाइज जो लिस्ट है वो आपको अपेंडिक्स 3R में मिल जाएगी और एक सिंपल इंक्वायरी फॉर्म अगर आप हमारे वेबसाइट पे भी भर दें तो हम भी आपको इसके रेट्स बता सकते हैं। सो अगर हम बात करें एलिजिबल और इनएलिजिबल कैटेगरीज की, तो कोई भी एक नॉर्मल मर्चेंट या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर रॉडटेप स्कीम को क्लेम कर सकता है। रॉडटेप स्कीम को क्लेम आप ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम इनएलिजिबल कैटेगरीज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजंस जो भी एक्सपोर्ट अगर एडवांस लाइसेंस के अंदर कोई शिपमेंट जाता है तो उसमें रॉडटेप स्कीम का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। इसके अलावा SEZ यूनिट्स और EO यूनिट्स को भी रॉडटेप का बेनिफिट करंटली नहीं दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी जो मेजर और इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्टील्स हैं, इसको भी अभी रॉडटेप के जो प्रोविज़न है उससे बाहर रखा गया है। उम्मीद है कि फ्यूचर में ये सारे कैटेगरीज जो अभी इनएलिजिबल है उसके लिए कुछ गवर्नमेंट रास्ता निकालेगी और इसको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। सो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रॉडटेप स्कीम के बेनिफिट्स को क्लेम कैसे किया जाए।
सो फॉर दिस आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो भी शिपमेंट्स 1 जनवरी 2021 के बाद हुए हैं उस पे ही आपको RoDTEP बेनिफिट मिलेगा, और उसके पहले के जो शिपमेंट्स हुए हैं उस पे आपको MEIS बेनिफिट क्लेम करना है। सो जब आपका शिपमेंट फाइल होता है तभी आपको एक नेसेसरी डिक्लेरेशन करना है कि आपको RoDTEP स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना है। अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं देते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल्स तो आप RoDTEP स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। सो अब आपका शिपिंग बिल भी 1 जनवरी 2021 के बाद का है। आपके HS कोड को भी RoDTEP स्कीम में बेनिफिट दिया गया है और आपने नेसेसरी डिक्लेरेशन भी किया हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कैसे। सो इसमें एक पॉइंट ये जानना ज़रूरी है कि RoDTEP का बेनिफिट आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपको ये एक स्क्रिप्ट फॉर्म में मिलेगा और आपको ये स्क्रिप्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले आइसगेट पे आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके आइसगेट पे एक एप्लीकेशन करके आप ये स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट को फिर आप आपके इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी अदर पार्टी को इसको सेल करके आप इसको एनकैश भी करवा सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है एफ्लियो कंसल्टेंट्स और हम लास्ट 10 इयर्स से एक्सपोर्टर्स को कंसल्ट करते आ रहे हैं फॉर ऑल द एक्सपोर्ट रिलेटेड बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव स्कीम्स। सो अगर आपका कोई बेनिफिट क्लेम करना पेंडिंग हो या आप RoDTEP स्कीम के अंदर बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने MEIS स्कीम के अंदर का बेनिफिट लास्ट 3 इयर्स में नहीं लिया है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वी हैव अ पैन इंडिया सर्विस और हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो सारे इंडिया ऑल ओवर इंडिया बेस्ड हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। एंड फाइनली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू।